राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बहुत विशेष मंत्र की बात करने वाले हैं। वो मंत्र है महामंत्र गायत्री मंत्र। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गायत्री मंत्र क्या है। गायत्री मंत्र का जप आप करते हैं तो इस मंत्र का जप किस विधि से करना चाहिए जिससे कि आपको इस मंत्र का जप का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। किस तरीके का आसन हो, किस समय इस मंत्र को जप करना चाहिए, किस माला से करना चाहिए, कितनी संख्या में मंत्र जप करना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इस महामंत्र को वेदों का महामंत्र बताया गया है। शास्त्रों में इस महामंत्र के जाप से मिलने वाले बहुत से चमत्कारी लाभ बताए गए हैं। इस मंत्र में सभी देवी देवताओं की शक्ति समाहित रहती है। गायत्री मंत्र कल्प वृक्ष के समान फल देता है, यानी कि जिस इच्छा या मनोकामना से इस मंत्र का जप किया जाए वो काम जरूर बनता है। लेकिन कुछ गलतियां करने से इस मंत्र के जाप का फल नहीं मिलता। अक्सर कर लोग हमसे यही बात कहते हैं कि हम मंत्र जप करते हैं लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा। इस मंत्र के जाप की एक विशेष विधि शास्त्रों में बताई गई है। इस विधि का पालन करने से इसके चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए इस मंत्र का जप हमेशा शास्त्र विधि से करना चाहिए। सबसे पहली बात है मंत्र का शुद्ध उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए बंधुओं, जब भी आप मंत्र का जप करें तो बहुत तेजी के साथ मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। बहुत तेजी के साथ करते हैं तो इसमें जो विसर्ग लगे रहते हैं, जिनमें ह का साइलेंट उच्चारण होता है, वो छूट जाता है। ये गलती हम अक्सर करते हैं। इसलिए मंत्र का जप बहुत शांत और सरल तरीके से धीरे धीरे करना चाहिए। एक एक शब्द को स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, तो इसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि हम मंत्र के अर्थ की बात करें तो उसके अर्थ का भी अनुसंधान मन में जाप करते समय करते रहें। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलाने के लिए प्रेरित करे। यह मंत्र सूर्य देव और ईश्वर को समर्पित माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से शक्ति का संचार होता है। इसे वेदों का सार और सभी मंत्रों का महामंत्र माना जाता है। रोज इस मंत्र का जाप सही विधि से करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन में सुख शांति आती है। हर मनोकामना पूरी होती है। जीवन की कठिनाई और चुनौतियों का सामना करने की उस व्यक्ति में शक्ति प्राप्त होती है। बंधुओं, इस मंत्र को जप करने का यदि हम समय की बात करें तो सबसे उत्तम समय शास्त्रों में त्रिकाल संध्या को कहा गया। पहली संध्या सूर्योदय से पहले होती है। इस संध्या में पूर्व दिशा की ओर मुख करके हमें मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरी संध्या मध्याह्न के समय होती है, ठीक 12 बजे। जब 12 बजे आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो उस वक्त अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें, तो आपको मंत्र जप का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आप शाम की संध्या में सूर्यास्त के कुछ समय पहले इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो इस मंत्र का जप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। तो इन समय पर और इन दिशाओं में बैठ करके आप मंत्र जप करेंगे तो आपको मंत्र जप का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जैसा मैंने कहा कि मंत्र जप हमेशा उच्चारण ठीक होना चाहिए, तभी करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस आसन पर बैठ कर के मंत्र जप करना सबसे शुभ होता है।
देखिए बंधु, कभी भी गायत्री मंत्र का जप बिना आसन पर बैठे नहीं करना चाहिए या जमीन पर सीधे बैठ करके इस मंत्र का जप करने से इस मंत्र की जो शक्ति होती है वो धरती में चली जाती है। इसलिए जब भी आप मंत्र करें तो बहुत सारे लोग खड़े खड़े चलते फिरते इस मंत्र का जप करते रहते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंत्र जप करते समय आपका आसन या तो कुशाका हो या ऊन से बना हुआ आसन हो, उस पर बैठकर ही आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अब बात करते हैं माला की। गायत्री मंत्र का जप हमेशा रुद्राक्ष की माला से करना बेहद शुभ होता है। यदि रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप चंदन और तुलसी की माला से भी इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के समय हमेशा आपकी माला जपस्थली, जिसे झोली बोलते हैं, उसमें ही रखना चाहिए जिससे कोई देख ना सके। माला जाप करते समय अंगूठा और अनामिका यानी कि तीसरी उंगली का प्रयोग करना चाहिए। तर्जनी यानी कि पहली उंगली को माला से कभी भी नहीं छुड़ाना चाहिए। अब बात करते हैं मंत्र जप की ध्वनि की। देखिए बंधु, हमारे वेद कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जब भी आप जाप कर रहे हैं तो कभी तेज बोल करके नहीं करें। इस मंत्र के जाप के समय मंत्र जप की ध्वनि सिर्फ इतनी हो कि अपने कानों तक ही हो आए, यानी कि आपके पास कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको भी सुनाई ना दे। मानसिक रूप से यदि आप मंत्र जप करते हैं तो ये बहुत उत्तम होता है। तेज बोल करके कभी भी गायत्री मंत्र का जप करना नहीं चाहिए, इससे मंत्र जप का फल आपको प्राप्त नहीं होता। अब बात करते हैं कि कितनी माला रोज जप करनी चाहिए। देखिए, गायत्री मंत्र की रोज कम से कम 1 माला जप करनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 3, 5, 7, 11 माला जप कर सकते हैं। जब गायत्री मंत्र जप करने वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही मंत्र जप के समय आपके विचार, आपका मन बहुत पवित्र होना चाहिए। किसी भी तरह की मन में कोई बुरे विचार, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तभी आपको गायत्री मंत्र जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, यदि आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो इन बातों का, इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपको मंत्र जप का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।